नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। देखिए, इस समय T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और सुपर 8 के मुकाबले भी शुरू हो चुके हैं और अपने पहले ही मुकाबले में भारत को साउथ अफ्रीका के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में भारत के सामने बड़ी चुनौती यह है कि भैया, क्या भारत सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत अपना पहला मैच हार चुका है, वेस्ट इंडीज अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है और दक्षिण अफ्रीका भी अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है। तो ऐसे में भारत के सामने बड़ी चुनौती है और कई ऐसे समीकरण भी सामने आ रहे हैं कि भारत किन किन तरीकों से सेमीफाइनल में अपनी जगह बना सकता है। तो आइए आज आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि किन किन तरीकों से भारत सेमीफाइनल में अभी भी पहुंच सकता है। वो सारी पॉसिबिलिटी हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको पॉइंट्स टेबल बता देते हैं। तो पॉइंट्स टेबल में वेस्ट इंडीज नंबर 1 पर है भी, क्योंकि उन्होंने पहला मैच खेला जिम्बाब्वे के खिलाफ और जिम्बाब्वे को उन्होंने बहुत बड़े अंतर से हराया। तो इस वजह से उनका जो नेट रन रेट है वो +5.350 है, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है साउथ अफ्रीका। ये भी अपना पहला मुकाबला जीत चुके हैं और जो भारत के खिलाफ इन्होंने खेला था, और इनका जो नेट रन रेट है वो 3.800 है। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया अपना पहला मुकाबला हार चुका है और करीब बहुत बड़े अंतर से हारा था, तो इस वजह से भारत का जो नेट रन रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो -3.800 है। अब बात करते हैं जिम्बाब्वे की। तो जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर है इस पॉइंट्स टेबल में, जो अपना पहला मुकाबला भी हार चुकी थी वेस्ट इंडीज के सामने। तो इनका रन रेट जो है वो है -5.350। तो ऐसे में बात करते हैं कि भारत जो तीसरे नंबर पर है अपना पहला मुकाबला हारने के बाद, तो वो कैसे सेमीफाइनल में अपनी रास्ता बना सकता है। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है। तो पहले पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो पहला समीकरण है वो ये है कि भारत को जो अपने बचे हुए जो मुकाबले हैं, जैसे भारत के सामने वेस्ट इंडीज भी आएगी, उसके बाद जिम्बाब्वे भी आएगी, तो दोनों मुकाबलों को भारत को जीतना ही पड़ेगा, वो भी अच्छे ढंग से। तभी भारत की पॉसिबिलिटी है सेमीफाइनल्स में पहुंचने की। ये मस्ट विन मुकाबले हैं ये दोनों। अगर भारत एक मुकाबला हार जाता है तो अब भारत को दूसरों के, यानी कि वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे में बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो पहला समीकरण यह है कि भारत को अपने बचे हुए दोनों मुकाबले वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे दोनों के सामने जीतना ही पड़ेगा। और एक चीज और है कि दक्षिण अफ्रीका को वेस्ट इंडीज को हराना ही पड़ेगा, तभी भारत सेमीफाइनल में अपना रास्ता बना सकता है। अब दूसरा समीकरण यह है कि अगर मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को नहीं हरा पाती है, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देती है, तो ऐसे में भारत के सामने चुनौती यह होगी कि भारत जो है वो जिम्बाब्वे को बहुत बड़े अंतर, करीब 100 रन से ज्यादा के अंतर से भारत जिम्बाब्वे को हराए, तभी भारत सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। क्योंकि अगर भारत साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज दोनों के 4-4 पॉइंट हो जाते हैं, वो संभवतः वो हो ही जाएगा, तो ऐसे में नेट रन रेट के ऊपर सबकी निगाहें टिक जाती है और वही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में भारत को जिम्बाब्वे को बहुत बड़े अंतर से हराना पड़ेगा, तभी भारत क्वालिफाई कर पाएगा सेमीफाइनल्स के लिए। तो यहां पर ये दो पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्या लगता है कि भारत सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।